वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 47,000 रोजगार उत्पन्न करने के लिए कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर कई विदेशी कंपनियों के साथ 15,128 करोड़ रुपए में 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है, जिससे राज्य में 47,000 रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, जिसमें सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है। अब यहाँ तमिलनाडु की बात हुई है तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई, जो कि जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मंदिर भी है जिसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। और अभी तमिलनाडु का ही 38वां जिला भी बनाया गया था जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और अभी तमिलनाडु के ही कदलई मित्तई, तंजावुर नेती और अम्बुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार जल्द ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य डाटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, और ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिससे राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, और इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया जाएगा। अब यहाँ कर्नाटक की बात हुई है तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है? तो इसका आंसर है बी, नासा ने। तो अभी नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। अब ये नैन्सी ग्रेस रोमन कौन है? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक है जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रदर्शित किया था। विस टेलीस्कोप से दूर से ही प्लेनेट की खोज करने में मदद की जाएगी, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ नासा की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में ही हुई थी और तभी DRDO की भी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिस्टीन। इसके अलावा अभी नासा ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक वाइटल नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर का भी निर्माण किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने KYC सेवाओं को म्यूचुअल फंड उद्योग में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, BSE स्टार म्यूचुअल फंड्स ने। तो अभी BSE स्टार म्यूचुअल फंड्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में KYC सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जिससे नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स में लाने के लिए वर्तमान चुनौतियों को समाप्त करना है। और इसके साथ ही BSE स्टार म्यूचुअल फंड्स ने आने वाले समय में स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य बिचौलियों के लिए KYC सेवा को शुरू करने का ऐलान भी किया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
किस शिक्षण संस्थान ने कारों के में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए एक हल्के मिश्र धातु को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास और यूएस आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक मैग्नीशियम अलॉय को विकसित किया है, जिससे ऑटोमोटिव और एरोस्पेस कंपोनेंट्स में स्टील और एल्युमिनियम के जगह पर यूज किया जा सकता है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, आईआईटी गुवाहाटी ने अभी अल्जाइमर के कारण मेमोरी लॉस से बचाने के लिए एक नए तरीके का निर्माण किया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। सी, आईआईटी बॉम्बे ने अभी कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर, और कोविड-19 के लिए क्वारंटीन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप को भी विकसित किया है। डी, आईआईटी दिल्ली ने अभी कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया और रीयूजेबल फेस मास्क भी बनाया, जिसका नाम है एन सेफ। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन एनजीओ के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, द लीगो ग्रुप ने। तो अभी डेनमार्क के खिलौना उत्पादन कंपनी द लीगो ग्रुप ने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन एनजीओ के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है, जिसमें द लीगो ग्रुप कंपनी ने लर्निंग थ्रू प्ले को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है, जिससे कोविड-19 में से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने गूगल और एप्पल कॉन्टैक्टलेस तकनीक पर आधारित दुनिया का पहला ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्विट्जरलैंड ने। तो अभी स्विट्जरलैंड ने एप्पल और गूगल टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्विस कोविड। अब यहाँ स्विट्जरलैंड की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है बर्न, इसकी करेंसी है स्विस फ्रांस और इसके प्रेसिडेंट हैं सिमोंटा सोमोरैया। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का क्या नाम है? तो इनका नाम है ए, पाई। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है पाई, जिससे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स की रियल टाइम बेसिस पर जानकारी दी जाएगी, जो कि हैं फास्टैग, रुपए, यूपीआई, एईपीएस। अब यहाँ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं दिलीप असबे। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मेंस्ट्रुअल दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है सी, 28 मई को। तो हम 28 मई को विश्व मेंस्ट्रुअल दिवस मनाते हैं। इस दिन को चिन्हित करने का मुख्य कारण है मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना। इसकी इस साल की थीम थी पीरियड्स इन पेंडेमिक। और अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया। टूना एक तरीके की मछली का नाम है। और 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। 7 मई को हमने
वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को हम दो इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और दूसरा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक तरीके के रक्त रोग को कहा जाता है। 9 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट दी नेशनल इकोनॉमी। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को हमने नेशनल डेंगू डे मनाया और 16 मई को ही हम सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 18 मई को हमने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया, जिसकी इस साल की थीम थी म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 20 मई को हमने वर्ल्ड बी डे मनाया और इसकी इस साल की थीम थी बी एंगेज्ड। 20 मई को ही हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। 21 मई को हमने नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया। 23 मई को हमने इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब निम्नलिखित में से किसने कैचअप नामक एक और कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, फेसबुक ने। तो अभी फेसबुक ने अपने एक और कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है कैचअप। इस नए ऐप का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करना है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से एग्ज़ाम पीडीएफ सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।